लेकिन अचानक आज इस तरीके से डिमोलिश करके यहाँ के लोगों की सभी यहाँ पे सर्व धर्म के जितने भी लोगों की भावनाओं को बहुत आहत हुई है। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी है डीसी तक और ऑर्डर दे दिया कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। पीपल वर क्राइंग, नोबडी लिसन टू देम। कारों की पार्किंग हो रही है, जगह जगह पुलिस के बूथ बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं डिमोलिश करते, उनको क्यों नहीं खाली करवाते? एमसीडी वालों ने ना हाँ करी ना करी, बट लेकिन ये कि आके सीधा ये कहते हैं ना हथौड़ा मार दिया बस आके। पर अगर हम प्रार्थना स्थल नहीं बनाते तो बच्चे मूंगफली के छिलके, माइयाँ खाना पीना झूठा फेंक जाती हैं, कुछ भी तरह से गंदा हो जाता है। जगह जगह नुक्कड़ों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, पीर बाबा की मज़ार बनाई जा रही है, उसके लिए तो कोई नहीं बोलता। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के विकासपुरी एक्सटेंशन पॉकेट बी में, जहाँ पर कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया था। पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो पूजा कर रहे थे, लेकिन एमसीडी को ये रास नहीं आया और उन्होंने इसको तोड़ दिया। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या था और क्यों ऐसा एमसीडी ने किया। विकासपुरी एक्सटेंशन में जो इलीगल एमसीडी तरफ से ये डिमोलिशन हुई है उसके खिलाफ खड़े हैं। हमने एक पूजा स्थल बनाया है। पूजा स्थल मीन्स सभी धर्म, कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटी फॉर ऑल। तो इसके लिए एमसीडी ने विदाउट नोटिस आरडब्ल्यू ने लेटर लिखने के बाद भी हमें कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने जवाब दिया कि ये हमने कर रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं आया कि आप क्या कर रहे हो, तो कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड योर रिप्लाई, ये कोई रिप्लाई नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ सडन पूरी फोर्स के साथ एक धार्मिक संस्था को पूरी गिराने आ गए, तो इट्स अ वेरी इलीगल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये न्यूज़ पहुँचना चाहिए कि यूनियन लेटर एमसीडी ने कैसे कर दिया बिना विदाउट आरडब्ल्यू परमिशन से। हमने लेटर दिया, उसका जवाब नहीं आया हमें, आप बिना नोटिस भी आ गए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये इलीगल नोटिस है, इलीगल काम हुआ है, इसके लिए ये धार्मिक काम है, ये किसी को कोई और फॉर ऑल कम्युनिटी बनाया था हमने, तो इसलिए हम सब खड़े हैं। आप मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से पब्लिश करें ताकि पता लगे कि एमसीडी किस प्रभाव से काम कर रही है। कुछ लोग यहाँ दूसरी कम्युनिटी के, ठीक है ओके, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, दो ऊपर है, दो भी हो ऊपर है, पर हमारे पास भी है, पर ये गलत बात है। हमें बताए बिना आपने पूरी पॉकेट बी के निवासियों का बहुत बेइज्जती कर रही है। एक धार्मिक संस्था बन रही थी, सारे सीनियर सिटीजन जाते हैं, सारे सीनियर जाते हैं। तो ये पार्क में बनाना क्या गलत नहीं है क्या? गलत नहीं सर, आपकी बात ठीक है। ये मुझे बताइए, पूरी दिल्ली में हर सोसाइटी में एक मंदिर संस्था बनी है, सर्वधर्म संस्था बनी है, ठीक है, सर्वधर्म संस्था बनी है, तो ये गलत क्या है इसमें? पूरी दिल्ली में बनी है, तो यहाँ क्या अचानक क्या हो गया? ये सर्वधर्म है, छत्री पड़ती। ठीक है, आप बताइए कि आगे से बताएंगे। आप बताइए कि यहाँ पे पहले क्या था और फिर यहाँ पे आपने मूर्ति रखी, उसके बाद यहाँ पे पूजा स्थान का ये कहना आपका गलत है कि मूर्ति रखी गई, ऐसा कुछ नहीं रखा गया। मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा कि यहाँ पर ना एमसीडी की छतरी थी, ये छतरी में यहाँ पर कुछ गलत काम होते थे और रेजिडेंट्स अपने टूटे हुए पॉट, यहाँ तक कि पॉट और बहुत ही मतलब कि जो कि वेस्ट फिल मटेरियल उठा के डालते थे। तो हमने एज ए आरडब्ल्यू सोचा कि क्यों ना इसको कवर करके एक स्थल बनाते हैं जहाँ पर सभी धर्म के लोग, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ का कीर्तन वीर्तन बहुत करते हैं, पाठ सुखमनी साहब का पाठ भी बहुत होता है यहाँ पर, मतलब काफ़ी धार्मिक लोग रहते हैं। तो एक वहाँ पर एक स्थल बना दिया जाए यहाँ पर कि ये सब लोग आके अपना पूजा अर्चना कर सकें। और इसके बाद एक एमसीडी का नोटिस आया कि भी आप ऐसे नहीं कर सकते। हमने कहा हम किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, इट्स फॉर ईच एंड एवरीबडी। और ये आरडब्ल्यू जो है ना, उसने कहा कि चलो, लोगों ने कहा कि चलो आरडब्ल्यू नहीं कर, क्योंकि आरडब्ल्यू नहीं कर सकती इस चीज़ को। सब लोगों ने मिलकर इसको कंट्रीब्यूट करके इसको करने का काम शुरू किया। हमारी बात यहाँ के काउंसलर, यहाँ के एमएलए तक से हुई और उनको हमने आश्वस्त किया कि यहाँ पर किसी तरीके का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किसी तरीके का कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, ये सब लोगों के लिए होगी। आप यहाँ पर आके पूजा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर आके क्या कहते हैं संडे को जैसे क्रिश्चियन लोग जो है जो करते अपना रिचुअल्स कर अपना पूजा पाठ वो भी कर सकते हैं। इट इज़ फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन इसको इस तरीके से लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि जी यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। और 22 तारीख को यहाँ पर आपकी जो पूरे भव्य
पूरे देश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से हमारे माननीय मोदी जी ने जिस तरह राम हिंदुस्तान का उद्घाटन का, हमने यहाँ पर उसका भी एक उत्सव मनाया, दिवाली की तरह मनाया यहाँ पर। और उसके अगले दिन ही यहाँ पर जो है सुखमणी साहब का पाठ भी हुआ इसी हॉल के अंदर। उसके बावजूद बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ कहे आके तोड़ देना और ये कहना स्ट्रक्चर, और जबकि एमसीडी का स्ट्रक्चर है ये आरडब्ल्यू ने छतरी बना के नहीं दी, ये एमसीडी की स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ निर्माण नहीं किया था क्या? इसमें निर्माण सिर्फ ये क्योंकि टूट रही थी ऊपर से, छज्जा वज्जा गिर रहा था। आपको कहिएगा तो मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। हमने डीसी साहब को भी बात कही यहाँ के, जो उनको भी दिखाया कि छतरी गिर रही थी, कि अनहोनी भी हो सकती थी, बच्चे यहाँ खेलते हैं उनके ऊपर गिर सकता था। और यहाँ पर कुछ शाम को कुछ लोग यहाँ बैठ के कुछ करके कह रहा, सामाजिक तत्व तो नहीं मैं कहूँगा, मैं उनको अपने ही लोग हैं, कुछ करके इसमें नहीं मिस यूज़ हो रहा था इसका। तो हमने सोचा इसको किया था, बल्कि सबसे बड़ा है कि कॉर्नर के अंदर गन डाल जाते थे लोग, रेजिडेंट है हमारे रेजिडेंट, उसको ये इसको किया गया, उसको थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया जाए। तो ये एक तरीके से इलीगल तरीके से आज जिस तरीके से बिहेव किया एमसीडी के अंदर, ये एक तरीके एक आरडब्ल्यू को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया, क्योंकि हम भी इलेक्टेड बॉडी हैं और हमसे अगर कॉन्फिडेंस में लेके अगर आपको इसको कुछ करते तो थोड़ा सा ठीक बेहतर रहता। लेकिन अचानक आज इस तरीके से डिमोलिश करके यहाँ के लोगों की, सभी यहाँ पे सर्व धर्म के जितने भी लोगों उनकी भावनाओं को बहुत आहत हुई है। और ये इसकी मैं बसरना करता हूँ कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमसीडी का काम इज़ फॉर ए पीपल। एमसीडी को हम ही लोग चुनते हैं और ये किसी का इंक्रोचमेंट, किसी पर्सनल की इंक्रोचमेंट नहीं है ये कि आप सोचेंगे किसी ने एक पर्सनल है, क्या किसी ने अपना, इट इज़ फॉर अ होल कम्युनिटी। पूरी पॉकेट बी की जो लोगों के उनकी सहमति के बाद उन लोगों ने काम स्टार्ट किया। बाकी हमारे बहल जी है, ये कब से 25 साल से ये कब से आप पूजा कर रहे थे? पूजा ये तो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो ये एक्चुअली छतरी जो डिलापिटेटेड कंडीशन में थी, टूटी हुई थी। अब देखिए अगर टूटी है, बच्चे पास में खेल रहे हैं, कोई भी आदमी बच्चे के ऊपर छज्जा गिर सकता है, सब कुछ है, उसकी फोटो आपको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ गंद वगैरह सब फैलते थे। तो आर डिवीजन ने क्या सोचा लेडीज़ के लिए, देखिए सीने सीने के कमरे में हम काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, वहाँ गुरबानी भी पढ़ी जाती थी, वहाँ साई संध्या भी होती थी और मंगल कीर्तन भी होता था। परंतु वो कमरा तो दूषित नहीं हुआ। परंतु हो सकता है कुछ लोगों में, हमारे में से कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी है डीसी तक और ऑर्डर दे रही है कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। हमने क्या इसको सिर्फ बैठने का स्थल बनाया है कि पूजा अपनी अपनी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। और आपको जैसे बताया सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पूजा पहले राम जी की जब हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन हमने सेलिब्रेट है, अगले दिन गुरबानी का पाठ हुआ। परंतु कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु सम ऑफ द अनस्क्रूपुलस एलिमेंट, उन्होंने कंप्लेंट, कोई मूर्ति नहीं थी, मूर्ति रखे अपने ले जाते हैं, गुरबानी वाले पाठ करते हैं वो अपना ले जाते हैं, फिर साईं संध्या वाले आते हैं वो पाठ करके अपने ले जाते हैं। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है मूर्ति वगैरह की, ना मंदिर ना मूर्ति। परंतु सब के बावजूद जो है नोटिस आया, हमने नोटिस का जवाब दिया, उनको जवाब दिया, जवाब रिजेक्ट नहीं किया, जवाब का कोई जवाब नहीं दिया और सिंपली बुलडोजर और सब कोई लाके इसको आगे डिमोलिश कर रही है। पीपल वर क्राइंग, नोबडी लिसन टू देम। ये जो है बहुत तानाशाही है, जिसके विरुद्ध हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। एमसीडी ने बहुत ज्यादती करी है, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया है और पॉकेट बी के सभी को इंसल्ट किया है। हमारे नुमाइंदे चुने हुए वो हमें धोखा दे रहे हैं। हमें नहीं बताया किसी ने कि डीसी के भी ऑर्डर हो गए और उन्हें हमें कह दिया जी डीसी के ऑर्डर हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु फैक्ट ये है कि वो एक पार्ट थे सभी सारी कॉन्स्पिरेसी के, जिसके तहत इसको डिमोलिश किया गया। आज रेजिडेंट्स दे वर क्राइंग, चिल्ड्रन वर क्राइंग, बट नोबडी लिसन टू अस। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये तानाशाही है। आप देखिए दिल्ली के बहुत सारे पार्कों के अंदर ये पूरी स्ट्रक्चर बनी, ये भी पार्क में थी, परंतु ये सारी रेगुलराइज्ड है। कारों की पार्किंग हो रही है, जगह जगह पुलिस के बूथ बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं डिमोलिश करते, उनको क्यों नहीं खाली करवाते? क्योंकि एक गरीब आदमी है या सहाय समझिए आप, हमें दबा लिया गया है, बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं। अगर कानून है तो सबके लिए एक है ना, तो अलग अलग कानून तो नहीं होते हैं। परंतु यहाँ हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आप कृपया अपने इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को बुलंद करिए और इस काम को जो गलत किया है इन्होंने इसकी भर्त्सना करिए, ताकि आइंदा आने वाले टाइम के साथ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना उनको अननेसेसरी तंग किया जाए। तो आप बताइए इसके बारे में। यही है कि जो आज इन्होंने किया वो बहुत गलत करा और हमें इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज ये लोग इतने सारी फोर्स के साथ आएंगे या अपनी जेसीबी लेके आएंगे।
तो इन्हें कुछ अगर इस तरह का ये कुछ सोच रहे थे तो हमें बताते तो सही। पिछले एक हफ्ते से हम एमसीडी के ऑफिस जा रहे थे, उसकी भी पिक्स हैं हमारे पास। उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी, हमारे यहाँ से 15 लोग कम से कम गए हैं, पर उन्होंने आके दरवाज़ा ही नहीं खोला, बात ही नहीं कर रहे। तो इट मीन्स उनके में प्रॉब्लम थी ना उधर, या अगर कुछ होता तो हमें पहले बताते। तो एमसीडी वालों ने क्या कहा? एमसीडी वालों ने ना हाँ करी ना करी, बट लेकिन ये कि आके सीधा ये कहते हैं ना हथौड़ा मार दिया बस आके। तो उन्होंने कुछ कहा होगा ना कि ये इलीगल है ये काम करना, या फिर लीगल है? वो कह रहे थे कि आपके यहीं से किसी ने, फिर तो छतरी पूरी तोड़ के जाते अगर इलीगल थी तो। वो क्यों नहीं तोड़ी इन्होंने? वो भी तोड़नी चाहिए थी। ये मैं यहाँ पे 2003 से हूँ और इसमें ये छतरी पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चल रही थी। ये नहीं है कि हमने छतरी बनाई थी, छतरी तो पहले ही चल रही थी। बारिश वगैरह आती थी, मेड्स उस छतरी के नीचे आके बैठ जाती थी। देखो बारिश कई बार तेज़ आ जाती है रेनी सीजन में, वो कहाँ बैठेंगी, तो वो बेचारे इसके नीचे आके बैठ जाते थे। और दूसरा बच्चे, बारिश है या कोई है, इसको मल्टीपर्पज़ सब लोग यूज़ करते थे। बुजुर्ग लोग कभी आके बैठ गए, कभी कुछ है, एकदम से बारिश आ गए जो नहीं जा सकते तो वो इसके नीचे चले जाते थे। तो इसको अब गवर्नमेंट को हम इसको कहते हैं कि इसको रिपेयर करा के दो, तो वो नहीं कराते इतनी जल्दी। गवर्नमेंट में आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ के नागरिक के सारे लोगों ने अपना मिल के इसको कंट्रीब्यूशन वगैरह करके और इसको रिनोवेट किया और इसको बोला इसके नीचे बैठ के कोई भी कार्य किया जा सकता है। आप देखो यहाँ कोई हमने कितने रुपए आप लोगों ने खर्च किया इस पे? काफ़ी पैसा लगा है इसमें, हर किसी ने। अब दान का कई लोग ओपन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दान तो दान होता है, गुप्त दान दिया जाता है। और इसको हम इस भावना से नहीं कर रहे थे कि हम इस भावना से कर रहे थे कि गिरे ना, किसी पे नुकसान ना हो। गरीब बच्चे भी बैठते हैं, मेड्स भी बैठती हैं, हम लोग भी बैठते हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठते हैं। और ये अचानक गिर जाए तो जान माल का खर्चा हो। आप डेली सुनते हैं ये बिल्डिंग गिर गई, वो गिर गया, तो कितना नुकसान हो जाता है। तो हम तो इसको इसलिए रिपेयर करा रहे थे कि किसी की जान, कोई नीचे बैठता है, कुछ बच्चे भी खेलते हैं, किसी का नुकसान ना हो। तो आप एमसीडी वालों को भी बोल सकते थे कि रिपेयर कर दें। सर सुना कहाँ, उनको हमने बताया ये छतरी तो पहले से थी, हमने बोला हम उसकी रिपेयरिंग ही तो कर रहे हैं, ऊपर सारा लंटर डाल के उसकी रिपेयरिंग की गई है। आप सोचिए कि सब लोग मिलके, इतने लोग यहाँ आए हैं, कितना कैसे मेहनत किया, टाइम दिया, सब सर्विस क्लास लोग हैं, टाइम दिया, डिवोशन दिया, और उसके बाद भी ये सारा टूट गया। तो वो लोग तो बोल सकते हैं कि पार्क में ही क्यों ये काम किया जाए, कहीं पर आप अपने घर में करो। ऑलरेडी था ना, घर आपको पता है छोटे हैं। चलिए आजकल सुख दुख भी सबके घर में रहता है, कुछ भी आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके नीचे 4 लोग आके बैठ जाते हैं, तो उसमें किसी का कोई नुकसान। हम इसको क्लोज तो कर ही नहीं रहते, ओपन ही में ही, पार्क में ही, ओपन में ही तो रखा हुआ था। ऊपर से उस स्ट्रक्चर को रिपेयरिंग करके और साइड्स पे सारा हमने पिलर्स लगाया था। कोई इतनी ज़्यादा हमने वो फालतू क्लोजिंग तो करी नहीं थी। देखिए इन लोगों ने, सब लोगों ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। ये सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बना, क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रार्थना स्थल नहीं बनाते तो बच्चे मूंगफली के छिलके, माइयाँ खाना पीना जूठा फेंक जाती हैं, कुछ भी तरह से गंदा हो जाता है। प्रार्थना स्थल के नाम से साफ़ सफाई रहती है। भगवान से सब डरते हैं, ईश्वर से, खुदा से सब डरते हैं। अब क्या होता है, हम लोगों ने 2-3 बार यहाँ प्रार्थनाएं की हैं। देखिए सिख लोग आकर के अपना गुरुवाणी का पाठ किए हैं, हम सब उसमें कई बार शामिल भी होते हैं, मैं तो शामिल होती हूँ। और हम मंगल शनिचर कीर्तन करते हैं, वो भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक के लिए है, ये सबके लिए है। बन जाता तो अच्छा रहता। मेन बात ये रहती कि साफ़ सफाई रहती है। तो इसलिए मैं इस फेवर में हूँ कि सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनना चाहिए। तो आप एमसीडी नहीं ओके, गिराया, उसको ही बना के देना चाहिए। आगे आपकी बात। आपके चैनल का, तेज राज का, पर शुक्रिया करता हूँ कि आपने यहाँ आके पूरी सच्चाई को समझा और देखा। पर ये बात सच्चाई है, इन द प्रेजेंस ऑफ माई सेल्फ और 2 पर्सन और से RW के DC साहब ने क्या कहा, सच्चाई है कि एमसीडी को बोला ये यार वो अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? एमसीडी पर पैसा नहीं है, ये वर्ड ऑन रिकॉर्ड है। अंदर मोबाइल लाने नहीं दिया मुझे, DC के वर्ड हैं कि एमसीडी पर पैसा नहीं है, ऑन कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम ऑन कॉस्ट पे कर रहे हैं, एमसीडी कुछ भी मामला नहीं है। तो DC ने कहा कि यार तुम क्यों रोक रहे हो? पर ड्यू टू सम प्रेशर फ्रॉम बस अदर साइड पोलिटिकल साइड, दैट्स वाई ये विमर्श हुआ है, और कोई रीजन नहीं है यहाँ के कुछ। हाँ, अगर गलत है तो फिर ये सारे गलत हैं, फिर तो राम मंदिर भी गलत है, तो हर चीज़ गलत है। फिर तो जगह जगह नुकड़ों पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, पीर बाबा की मज़ार बनाई जा रही है, उसके लिए तो कोई नहीं बोलता। ये तो एक सोसाइटी, एक परिसर में बनाया गया है जहाँ पर हर किसी के लिए अवेलेबिलिटी है कि कोई भी आकर पूजा कर सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। फिर अचानक से ये सब तोड़ देना,
चाहे कंप्लेंट है, आपको पहले हमें फॉलोअप देना चाहिए था उस चीज़ के लिए। इस तरह तोड़ने का क्या मतलब है? एक कॉर्नर तोड़ा जाता है, थोड़ा सा पोर्शन तोड़ा जाता है, पूरा मंदिर का ढांचा नहीं ढाया जाता कहीं पर भी। और मंदिर था ही नहीं। पहली बात तो हमने मंदिर पूजा स्थल बनाया था कि यहाँ पर सब धर्म के कोई भी है, चाहे हिंदू आता है चाहे कोई भी आता है, कि यहाँ पर प्रार्थना स्थल बना के पूजा की जा सके। बड़े बुजुर्ग हैं, ये माता जी हैं, ये नहीं जा सकती बाहर। इन्हीं के कहने पर, हमने सबके कहने पर मिलजुल कर हमने ये बनाया है कि यहाँ पर एक ऐसा बनाया जा सके ताकि यहाँ पर सत्संग किया जा सके, पूजा की जा सके, चाहे गुरुओं की पूजा की जा सके, किसी भी धर्म की पूजा की जा सके। यहाँ पर कोई हिंदू या किसी कोई भी मना नहीं करता आने के लिए कि यह यहाँ नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। बस इसके लिए सब जो भी हैं बहुत गुस्सा है, नाराज़ है सरकार से भी, चाहे यहाँ के एमएलए हैं, चाहे यहाँ पर जो भी सांसद हैं, चाहे जो भी है, कोई भी नहीं आया किसी के लिए भी। बस अब इसकी क्या सुनवाई होगी? यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद शिल्पा कौर जी हैं। और एमएलए जरनैल सिंह जी हैं जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो भी हैं। तो आपने उन लोगों से बात की? जी बिल्कुल करिए, अपने एंड से हमने अभी भी किया है, हमारे पास कोई नहीं आया, ना किसी की कोई सुनवाई हुई है। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीनियर्स हैं सारे यहाँ पर, ये संजय जी हैं, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। बार बार जाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं है। हम उनके घर भी गए, इवन दो उन्होंने डोर भी ओपन नहीं किया, ना उनका पीए आया, ना कोई सर्वेंट तक बाहर आया कि कोई है या नहीं है। अंदर सब बैठे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है सब चीज़ों का। दे ऑल आर अवेयर अबाउट दैट, ये क्या होने वाला है यहाँ पर। तो हमने लोगों से बात की और जाना कि ये प्रार्थना स्थल लोगों के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और हो, सब लोग आकर अपना पूजा स्थल पे प्रार्थना कर सके। लेकिन एमसीडी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने तोड़ दिया इसको। पहले से ख़राब हो रखा था जिसकी वजह से इन लोगों ने 4-5 लाख रुपए लगा करके इसको ठीक किया, लेकिन एमसीडी ने इसको तोड़ दिया। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।